साथियों, वंदे मातरम। चाय की चर्चा के इस नवीन अंक में आपका स्वागत है। साथियों, मैं हूं गंगा सिंह गुरबाल। साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि वन निगम के कर्मचारियों के द्वारा जो अब तक कार्रवाई हुई है यह लगातार जारी थी, जिसमें राज्यपाल महोदय के साथ साथ मुख्यमंत्री और मेरे ख्याल से उस समय के जितने भी मंत्रिमंडल थे, चाहे वो वन मंत्री हो, कृषि मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो या और भी कोई संगठन, उन सभी का समर्थन पत्र तो मिला इन छटनीशुदा कर्मचारियों को, लेकिन कार्रवाई जीरो रही। तो इसलिए मैं कहता हूँ खाली समर्थन पत्र मिलने से ही विजय प्राप्त नहीं होती है। एक मंत्री ने, विधायक ने या मुख्यमंत्री ने अगर कोई कार्रवाई के लिए कह दिया तो वो पर्याप्त नहीं है। उस समय के जो उत्तरांचल के लगभग बड़े बड़े विभागों के सभी संगठन के अध्यक्ष या महामंत्रियों ने हमें समर्थन दिया, जिनमें कुछ लोगों को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से याद करना चाहता हूँ साथियों, क्योंकि उस समय उनका सहयोग हमें मिला। भले वो पूर्ण तौर पे हम कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन संघर्ष में उनका सहयोग बहुत बड़ी कीमत है। जिसमें सबसे पहले मैं KR कश्यप जी का नाम लेना चाहूँगा, जो उत्तराखंड विद्युत कॉर्पोरेशन के जो है संगठन के प्रदेश महामंत्री थे। KR कश्यप जी एटक के भी प्रदेश महामंत्री थे। वो समर भंडारी कम्युनिस्ट पार्टी के थे और उनका बड़ा सहयोग रहा। इसमें एक नाम लेना चाहूँगा मैं, जगदीश कुकरेती जी का। अब ये लोग कहाँ हैं, कोई है कोई नहीं है वो अलग बात है, क्योंकि बहुत साल हो गए, 2001 और ये चल रहा है 2025 साल तो सर साथियों यही हो गए। तो जगदीश कुकरेती जी ने संगठन वहाँ बनाया जहाँ की संभावनाएं अभी तक नहीं की बराबर है। जैसे कि आपने देखा होगा मिलिट्री में कोई संगठन नहीं, पुलिस में कोई संगठन, लेकिन वो मिलिट्री में थे, उन्होंने संगठन बनाया था और काफी मदद हमको की। क्योंकि हम जब 105 कर्मचारी वहाँ बैठे थे तो सभी लोग नहीं रहते थे, कुछ आते थे कुछ जाते थे, लेकिन क्रम बना हुआ था। जब तक ये विधानसभा की प्रोसीडिंग चल रही थी और इनका डिसीजन 5 विधायकों का जो विधानसभा के पटल पर रखा गया और शासन को भेज दिया गया, जो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया साथियों। तो ये समझ के चलिए कि जैसे कि राशन हो गया, खाना पीना हो गया, क्योंकि भाई जो वहाँ बैठेंगे तो राशन को सुबह शाम खाना भी चाहिए, पीना भी चाहिए। तो इनकी बड़ी मदद रही। कई बार इन्होंने हमें मतलब आटा, चावल, दाल, सब्जियां बहुत मतलब अधिकतर लोगों ने बहुत मदद की। एक वीरेंद्र भंडारी थे, रोडवेज यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष थे वो, उनका भी सहयोग रहा और स्थानीय प्रधानों का काफी संगठनों का सहयोग रहा, जिसमें मैंने बताया आपको ये आपका लोकतांत्रिक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ललित बिष्ट का भी बड़ा सहयोग रहा, शुरू से लास्ट तक रहा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ साथियों कि किसी भी काम को अगर आप करोगे, एक बार बिगड़ेगा, 2 बार बिगड़ेगा, क्योंकि रास्ता आप तलाश रहे हो। मैंने बताया कि उस रास्ते की, क्योंकि जब हम लड़ाई लड़ रहे थे हम तो अनजान थे, हमें तो कभी संगठन बनाया नहीं, चलाया नहीं। तो जब प्रकाश पंत जी ने उस समय हमारी मतलब विधानसभा अध्यक्ष थे वो, उन्होंने कमेटी का गठन किया तो सबका मानना था, लगभग जितनी भी ट्रेड यूनियन थी सभी का मानना था कि भाई कुछ न कुछ जरूर होगा। और जब ये रिपोर्ट बन गई और ये पटल पर रखी गई तो सभी का विश्वास हो गया अब तो होगा ही होगा। तो उसमें साथियों एक चीज और बताना चाहूंगा, जो मैं पिछली वीडियो में भी शायद भूल गया था या नहीं बता पाया था, कि जब छटनी हुई थी वन निगम के अंदर सन 95 में, तो उसमें जो आदेश था MD का, एक आदेश था खाली विभागीय अध्यक्ष का, सभी महाप्रबंधकों के लिए था, क्षेत्रीय प्रबंधक,
प्रभागीय प्रबंधक के लिए था कि वन निगम में 31 दिसंबर 88 के पश्चात 1988 के पश्चात दैनिक वेतन पर रखे गए कर्मचारी की छटनी। तो ये साथियों मेरे पास ये आज प्रमाण है, आज भी ये प्रमाण है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा और अभी इस वीडियो में अंकित करूंगा। तो ये बात हमने मुद्दे में उठाई कि भाई जब 1988 के पश्चात रखे गए कर्मचारियों की छटनी थी तो आपने 80 और 83 कर्मचारियों को क्यों हटाया? ये कहीं से भी न्याय संगत तो है नहीं, किसी भी कानूनी दृष्टि से भी नहीं है और विभाग को भी सोचना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अधिकारियों की, मैंने आपको पहले वीडियो से बताता चला आ रहा हूँ कि अधिकारियों की मनमानी रहे साथियों, जिसे हम तानाशाही कह सकते हैं, जिसे सामंती व्यवस्था हम लोग कह सकते हैं। मतलब वो बिहेव आज भी है, कल वही उसी समय नहीं, आज भी अधिकारियों का तानाशाही रवैया बरकरार है। उनके हनक में, उनकी धमक में कोई कमी नहीं है। सरकार नकेल नहीं कर पा रही है उनके ऊपर। अब ये सरकार की कमी है या किसकी कमी है, ये तो आप ही लोग समझ सकते हैं। नहीं तो ये आदेश होने के बाद, स्पष्ट आदेश होने के बाद छटनी उन्होंने 80 के कर्मचारियों की क्यों की और इसको किसी ने भी संज्ञान में नहीं लिया। न्यायपालिका में 95 से अब तक की लड़ाई चल रही है, मैंने आपको बताया, लेकिन आज भी लंबित पड़ी है। कभी लेबर कोर्ट में किसी के पक्ष में फैसला होता है, वही जज उसी को रिजेक्ट करता है, दूसरे के मतलब एक के पक्ष में फैसला होता है, दूसरे को रिजेक्ट करता है। ऐसे ही हाई कोर्ट का फैसला है, एक सिंगल बेंच उसके पक्ष में फैसला करती है, डबल बेंच आती है उसको रिजेक्ट करती है। अब ऐसी सुप्रीम कोर्ट का मामला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सन 2007 में जो है कुछ कर्मचारियों को जो लेबर कोर्ट से हार भी गए थे उनको पूरी तौर पर मतलब सभी प्रकार की सुविधाएं देते हुए नियमितीकरण किया, लेकिन जो डायरेक्ट हाई कोर्ट गए तो उनको वहां रिजेक्ट कर दिया कि भाई आप डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं आ सकते। तो एक ऐसी विडंबना है, न्याय का दोहरा मापदंड कैसा है साथियों। तो कर्मचारी जो इस कानून को नहीं जानता, नहीं समझता, लेकिन जिसने वास्तव में संविधान का उल्लंघन किया, न्यायपालिका को दूषित किया, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं है। बताओ कहाँ का न्याय? ये आप, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ और ये 101% की सच्चाई है साथियों, मेरे पास प्रमाण है। तो अब बताइए कर्मचारी कहाँ जाएगा? आप खुद सोच सकते हैं। संसदीय जांच समिति बनाई आपने, और मैं तो स्पष्ट ही आदेश आपको बता रहा हूँ, ये कोर्ट में भी लगा, लेकिन कोर्ट देखता ही नहीं, उसको फुर्सत नहीं है। मतलब एक खाली वन निगम नहीं, आप अगर देखेंगे तो ये कई ऐसे सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, जहाँ पर न्यायपालिका का दोहरा मापदंड रहा है। तो उसके लिए तो कोई कानून ही नहीं है भाई, आप तो बोल ही नहीं सकते। उनका आदेश तो भगवान का आदेश है। तो ये तो लोकतंत्र के अंदर और संवैधानिक व्यवस्था में ये तो ऐसी शक्ति है उनके पास थी, वो तो किसी को भी हिला सकते हैं, किसी का भी डंडा कर सकते हैं। आप कुछ कर ही नहीं सकते, कहाँ जाएंगे आप? जाने के लिए आपके पास, अगर आप शासन में नहीं, आप सफल हो रहे, विभाग से नहीं आप वो कर पा रहे, तो आप न्यायपालिका जा सकते हैं। जब वहां भी आपके साथ न्याय नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे आप? सोचिए आप, उसके बाद तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो उसका आदेश तो समझो कि एक तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश का आदेश है। तो ये व्यवस्था भी मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र के, स्वच्छ लोकतंत्र के हिसाब से ठीक नहीं है। इसका भी कुछ न कुछ इंतजाम होना चाहिए, और इंतजाम जो करेगा वो लोकसभा या राज्यसभा ही कर सकती है, क्योंकि कानून वहीं से बनते हैं। जब एक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पे भी महाभियोग लग सकता है, तो भैया न्यायालय के जो गलत डिसीजन हो रहे हैं तो वहां पर क्यों नहीं उन पर कार्रवाई हो सकती है? अब ये तो जनता खुद समझ सकती है। और इसकी एवज में मैंने बताया नहीं कि जो क्रिमिनल हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं, जो गुंडे बदमाश, और ये तो समझिए कि जो जिनका जनता से, इस देश से कोई मतलब नहीं, उनके लिए रात के 12-1 बजे जो कोर्ट खोल देती है रात। और ये 95 साल तक हैं, कितने तो मर गए, अब मर ही गए, आप बताइए कितने जिंदा रहेंगे? बताइए आप। 90% तो सब निपट गए, ऊपर चले गए न्याय के आस में।
और जो ये फिल्में बनती हैं इनका कोई ना कोई महत्व जरूर होता है साथियों, जो मुझे लगा। जो बीच में एक सनी देओल गए तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो वही हिसाब यहाँ भी है। तो हम देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना, तभी तो बोलना पड़ रहा है, नहीं तो बोलने की जरूरत ही क्या थी। और झेल रहे हैं तो बोल रहे हैं, वहाँ आपकी सुनवाई नहीं हो सकती। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो हमें पता चला, हमने उनसे कहा भाई, क्योंकि उन्होंने जो है जो विधानसभा की प्रोसीडिंग को रखा ही नहीं, तो उन्होंने कहा भाई तुम कहाँ से आ गए, अब तक घर में क्या करा। हमने कहा हमने तो लगातार लड़ाई लड़ी है भाई, घर में थोड़ी बैठे हैं। सन 95, 96, 97, 98, 99 और 2000, तो हमने कहा हम तो लगातार लड़ना है। और मेरे पास वो प्रमाण है जिसमें कि विभाग के अध्यक्ष जो है एमडी ने लिखा है कि आप आंदोलन को खत्म करिए, आपकी जनरल बॉडी में भी बनने के पक्ष में फैसला हुआ है। जो जीबी की मीटिंग बोलते हैं, जिसे जनरल बॉडी बोलते हैं, वहां पे भी ये छटनीशुदा कर्मचारियों के लिए स्पष्ट है कि सबसे पहले इनको आप रखिएगा, उनके पक्ष में फैसला हुआ है। लेकिन डिसीजन क्या सुन नहीं है। वही है ना कि जो विभाग चाहता है, जो अधिकारी चाहते हैं, होता वैसा ही है, खाली हमको दिखता है। ये सिर्फ बरकलाने के लिए है, एक तरह से ये कि पुचकारने के लिए है कि आप वहां चले आओ भाई, लेबर कोर्ट चले आओ भाई, आप हाई कोर्ट चले आओ, न्याय मिलेगा आपको। अरे नहीं तो चलो सुप्रीम कोर्ट, तो आपको मिलेगा मिलेगा। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये सच्चे लोकतंत्र के लिए ये सही व्यवस्था बन सकती है। जो झेलता है उसको ही पता है, जो संघर्ष करता है उसको ही पता है, जिसके बच्चे सड़कों में आते हैं उसको ही पता है। तो कितने हजारों कर्मचारियों एवं उनके परिवारों का भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य इन अधिकारियों की दोहरी नीति के कारण, तानाशाही नीति के कारण बर्बाद होगी साथियों। तो बताइए क्या किया जा सकता है, आप खुद सोच के बताइएगा। तो ये इस प्रकार की नीति है साथियों, जो कि गलत नीति है और जिसका कि पुरजोर विरोध हमें करना चाहिए। इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, इस लड़ाई में सच्चे मन से अगर सत्ता पक्ष में रहते हुए किसी ने साथ दिया तो वो दीपा शाह है, दीदी हम बोलते हैं उनको। दीपा शाह जो है उसमें नगर अध्यक्ष थी बीजेपी महिला मोर्चा की, और मेरे ख्याल से पार्षद भी रही थी। तो उन्होंने बहुत हमारा सहयोग किया साथियों, जो भूलने योग्य है ही नहीं। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि संघर्ष की भी एक सीमा होती है, हर चीज की एक सीमा होती है। कितना आप लड़ सकते हो, कितना आप संघर्ष कर सकते हो, सीमा के बाद क्या। अगर आप डूब रहे हैं, आप कहते हैं ना ये पानी जो है आप झेलते रहेंगे, नाक से ऊपर पानी है, तो समझो फिर तो अस्तित्व ही खत्म है आपका, फिर बचा ही क्या है। तो वन निगम के छटनीशुदा जितने भी कर्मचारी, हजारों कर्मचारियों के साथ हमारी संवेदना है। जब तक न्याय नहीं मिलता, अभी एक लास्ट न्याय सुप्रीम कोर्ट में है, अब देखते हैं वहां पे क्या होता है और कितने लोग उसका फायदा मिल सकता है, क्या करता है कोर्ट। भाई वही उम्मीद है। तो यही है कि भाई मतलब इसे कहते हैं ना पराकाष्ठा, ये पराकाष्ठा से भी ऊपर की बात हो चुकी है वन निगम के कर्मचारियों के साथ, सैकड़ों हजारों कर्मचारियों के साथ, एक के साथ नहीं साथियों, एक एक रीजन से 700, 800, 800 कर्मचारियों को हटाया गया, पूरे यूपी से आप लगा लीजिए आप। तो न्याय की आस में आज भी पड़े हुए हैं, हम देखते हैं क्या होता है। लेकिन लड़ाई फिर भी यथावत जारी है, चाहे कम ही लड़के कर्मचारी बचे हैं, लेकिन संघर्ष नहीं छोड़ा है उन्होंने। सबसे बड़ी बात समझिए आप, सुप्रीम कोर्ट से वापस गए, फिर दोबारा पहले हाई कोर्ट गए, फिर पहले विधानसभा में लड़ाई लड़ी, पहले धरना प्रदर्शन किया, विधानसभा में लड़ाई लड़ी उन्होंने हर साल। उसके बाद में लेबर कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से फेंक बैग आए, फिर लड़े, फिर अब है। तो ये है कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, यही मैं कहता हूँ कि संघर्ष की पराकाष्ठा। और मैं तो उन सबको प्रणाम ही करता हूँ, सलूट करता हूँ भैया उन कर्मचारियों को जो आज भी सुप्रीम कोर्ट में डटे हुए हैं। इतनी अन्याय के बाद, इतना शोषण के बाद, अब बिल्कुल कई बार ऐसा फैसला बिल्कुल लगा हुआ है, ऑर्डर पे पड़ा हुआ है, उसको रोक दिया जाता है। तो ये बैक डोर पे कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो जज को भी फैसला करने से रोक देती हैं, हमारी समझ से तो परे है।
तो मैं तो इसी बात को आज की बात जो है काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, आज की बात यहीं समाप्त करता हूँ साथियों। अगले वीडियो में फिर कुछ नई बातें और कुछ नई जानकारी आपको दूँगा, कुछ नए प्रमाण आपको दूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की साथियों, जय।